लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। आप लोगों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। अभी सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से जो सवाल हमारे सामने हैं उन सवालों का जवाब हम लोग देने जा रहे हैं। पहला सवाल है मंटू पटेल। सर, हम मंटू पटेल, बिहार जिला पूर्वी चंपारण से हूँ। मेरा प्रश्न है, बिहार के पप्पू यादव अभी के समय में पहला नेता है जो ईवीएम मशीन और ब्राह्मणों के विरोध में बहुत आंदोलन करते हैं। क्या हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। पप्पू यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपको अपने आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में जो राजनीतिक दृष्टि से जो स्टैंड लेना हमें भविष्य में ज़रूरी होगा, वो आपको मुद्दा आधारित समर्थन के बारे में बाद में बात करेंगे। ज़रूरी हुआ समर्थन देंगे। बिहार में जो बीजेपी का गठबंधन है उसको परास्त करना ज़रूरी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। सोमेश मेश्राम, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बालाघाट, कोरोना वायरस महामारी में शराब की दुकानों को खोलना सही है? राज्य सरकारों को सारे देश भर में 2.5 लाख करोड़ रुपया शराब के ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ है उससे मिलता है। 2.5 लाख रुपया राज्य सरकार का राजस्व है और ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार का है। इसलिए राज्य सरकार इस राजस्व से हाथ धोना नहीं चाहते हैं। उसका होने वाला नुकसान, उसका बचाव करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था अगर चौपट हो गई तो करोड़ों लोग भूखमरी से मरने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है। के हरमंदर खालसा, इस महामारी के समय में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज आरक्षण के पीछे पड़े हैं, क्या होगा? हम लगातार इस विरोध में आंदोलन को घोषित करने की दिशा में होमवर्क कर रहे हैं। जल्दी ही इसके विरोध में आंदोलन घोषित किया जाएगा। प्रतीक भोसले, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, पूना। सर, विदेशी ब्राह्मण और कायस्थ ब्राह्मण में क्या अंतर है? विदेशी ब्राह्मण यूरेशियन है तो कायस्थ ब्राह्मण कहाँ के हैं? मार्गदर्शन कीजिए। कायस्थ ब्राह्मण नहीं होते हैं। कायस्थ ब्राह्मण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कलकत्ता हाई कोर्ट में अंग्रेज़ों के समय में केस दायर किया था और उस केस में उनका ये कहना था कि कायस्थ ब्राह्मण नहीं होते हैं और ब्राह्मणों की तरह अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। ये केस लेकर वो चले गए थे और उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्राह्मणों के कहने के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार यह निर्णय दिया था कि कायस्थ शूद्र है। चंद्रकांत नागावकर, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो कर्मचारी हैं उनकी समस्या बहुत बढ़ने वाली है। क्या सहायता हेतु RMBKS के तरफ से देश के हर राज्य, जिले, तहसील के पदाधिकारियों का कॉन्टैक्ट नंबर घोषित किए जा सकते हैं जिससे पीड़ित कर्मचारी RMBKS से संपर्क कर सके? कृपया मार्गदर्शन हो। ऐसे नंबर घोषित करने के लिए जो RMBKS के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में जो बाहर के मजदूर, यात्री, विद्यार्थी लॉकडाउन में फंसे हैं उनको तो खाना खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं, तो वो अपने घर वापस जाने के लिए गाड़ी किराया कहाँ से देंगे? प्रशासन कहता है कि हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है, तो ऐसे हालात में कर्मचारी किसके भरोसा रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट को शुरू से हम देख रहे हैं, जब पहला लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने घोषित किया तब भी उन्होंने
मजदूरों के, गरीबों के बारे में लॉकडाउन के प्लानिंग में कुछ नहीं सोचा और अब तीसरा लॉकडाउन घोषित किया गया है और मजदूरों को अपने अपने राज्यों में बंधुआ मजदूरों की तरह बांध के रखा हुआ है और उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं है। अब उन लोगों को अपने अपने राज्यों में जाने के लिए रेल चलाने का ऐलान हुआ, मगर उसमें उनको टिकट लेकर बैठने के लिए कहा जा रहा है। ये केंद्र सरकार की अमानवीय व्यवस्था है, ऐसे कहा जा सकता है, और ये केंद्र सरकार का मजदूरों के प्रति बदतमीजी का व्यवहार है, ऐसे कहा जा सकता है। रंजन मंडी, अवर सम वर्कर पीपल गोइंग ऑन रॉन्ग वेज, they take personal decision in our area, what we should do now for them। जय मूल्यवासी सर, इसके बारे में कौन लोग संगठन के कार्यप्रणाली के विरोध में जाकर कार्य कर रहे हैं, सचिवालय को लिखित रूप से कंप्लेंट करें, उसके बारे में जांच पड़ताल करके निर्णय लिया जाएगा। गिरी शंकर वर्मा, सर सेपरेट इलेक्टोरेट में SC ST को 2 वोट देने का अधिकार था, 2 बार वोट कैसे देते हैं सर, प्लीज़ बताइए। क्योंकि SC ST का सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो सेपरेट इलेक्टोरेट में जब चुनाव होगा तब वो अपना वोट SC ST के होने की वजह से देंगे। फिर जनरल कैटेगरी का चुनाव होगा तो जनरल कैटेगरी के चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, मगर वोट देने का अधिकार होगा। तो ये इस तरह से उनको दूसरी बार वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट में 2 बार SC ST को वोट देने का अधिकार था। अजय तंबोली, सर मीडिया पर संगठन की ओर से कार्रवाई हुई या समय है जमाती के बदनामी के मामले में जानकारी दीजिए। अभी लगभग वो फाइनल ड्राफ्ट हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी डे टू डे वर्किंग में शुरू होने जा रहा है, तो जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। रूम खान, सुजात खान पठान, रीजनल जूनियर इंजीनियर, मेरा प्रश्न है, सरकारी या मीडिया बहुत सी बार कार्यक्रम चलाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम धर्म क्यों नहीं अपनाया। कुछ चैनल बताते हैं पैसों को भी लालच दिया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, और कुछ चैनल इस्लाम की खामियां बताते हैं। इसलिए यह संघी मीडिया का दोहरी बात करना, झूठ बोलकर नफरत फैलाने जैसा लगता है, नहीं है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जब कोई संघी मीडिया या ब्राह्मणवादी मीडिया ऐसा करता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मुसलमानों के मन में नफरत पैदा करना ये मकसद होता है, ताकि अम्बेडकराइट लोग और मुसलमानों के बीच में भाईचारा ना हो, इत्तेहाद ना हो, एकता ना हो और एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण ना हो। ये करने के लिए सारा षड्यंत्र किया जाता है। इसके बारे में खबरदार रहना, खास तौर पर मुसलमानों को और SC ST OBC को भी करने का अधिकार है, मगर कानून का उल्लंघन करने वाला कोई पोस्ट है उसको आप लाइक या डिसलाइक करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सूरज तागड़े, कार्यकर्ता, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, नागपुर से, एग्ज़ाम में ओपन का कट ऑफ ज़्यादा होता है, फिर उससे कम OBC का होता है, फिर उससे कम SC ST का होता है। ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन के वक्त भी होता है। ऐसा होने की वजह से बाकी OBC के विद्यार्थी SC ST के विद्यार्थियों को पूछते हैं कि कम मार्क्स वालों को एडमिशन मिलती है, तो क्या यह OBC और ओपन के साथ अन्याय नहीं है? क्या मान सकते हैं कि उस समय इसकी ज़रूरत थी, तो क्या यह आज भी ज़रूरत है? सर, इस सवाल का सटीक जवाब क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो जो भी महाविद्यालयीन एजुकेशन लेना चाहते हैं, हर विद्यार्थी को एडमिशन होना चाहिए। सरकार उच्च शिक्षा में एडमिशन देने के लिए ये जो कट ऑफ सिस्टम रखा, वो कॉलेज की संख्या निर्धारित करने की वजह से रखा।
अगर हर महाविद्यालय में हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो महाविद्यालय में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को एडमिशन मिलना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ग्रेजुएट में 3rd क्लास में पास हो गए थे, तो डिग्री के आधार पर या मार्क्स के आधार पर मेरिट निर्धारित करने का जो सिस्टम है वो गलत है। इस बात को समझने की जरूरत है। दिलीप कुमार फ्रॉम बेगूसराय बिहार, सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर रियल रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है चुनाव के द्वारा चुना जाने वाला प्रतिनिधि या चुना हुआ प्रतिनिधि को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। रियल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि जो विधानसभा में और लोकसभा में जाकर लोगों की लड़ाई वहाँ लड़ता है या जनता जिस मुद्दों पर संकट में फंसी रहती है उस संकट में उसकी मदद करता है, उसको रियल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। मगर इसका संदर्भ ये है कि सेपरेट इलेक्टेड की वजह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रियल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते थे। ज्वाइंट इलेक्टेड में दलाल और भड़वे बन गए हैं और इस संदर्भ में ये बात को जानने की समझने की जरूरत है। नितेश बंसोड़े पूना महाराष्ट्र से, मेरा सवाल है क्या वारकरी यह धर्म है या पंथ है, कृपया मार्गदर्शन करिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना हुआ है वो सारा प्राचीन था और उसके आधार पर उन्होंने अपनी राय बाहर आकर दी। कहा कि ये जो पांडुरंग है ये कोई और नहीं है, बुद्ध ही है, और उस पर उन्होंने किताब लिखा था ऐसा कहा जाता है। वो किताब बाद में ब्राह्मणों ने गायब कर दिया ऐसे भी कहा जाता है। तो इस संदर्भ में इस बात को समझने की जरूरत है। अगर ये पंथ है तो इसका संबंध ब्राह्मण धर्म के साथ नहीं है, इसका संबंध बुद्धिस्ट लोगों के साथ हो सकता है। इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र के सबसे सीनियर संत नामदेव, इनके अभंगों में बुद्ध का नाम लेकर कुछ अभंग है। तुकाराम के अभंग में बुद्ध का नाम लेकर अभंग है और तुकाराम बौद्ध गुफाओं में जाकर मनन चिंतन करते थे देहू में, ऐसा देहू के लोग बताते हैं और सारी हिस्टोरिकल बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। सूरज कुमार, मेरा सवाल है पुष्यमित्र शुंग अगर ब्राह्मण था तो राम को क्षत्रिय क्यों दिखाया गया रामायण में? अगर राम और शुंग एक ही है तो कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे अहम बात यह है कि ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार कोई भी राजा ये क्षत्रिय ही हो सकता है, ये धर्मशास्त्र के अनुसार मान्यता है। दूसरी बात, दशरथ निपुत्रिक थे ऐसा वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिख कर रखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण में ये लिख कर रखा कि मेरा संबंध ब्रह्मा के खानदान से है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। चौथी बात ये है कि रामायण में जब दशरथ निपुत्रिक थे तो किसी भी राजा को निपुत्रिक रहना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसके राज्य की भविष्य में रक्षा कौन करेगा। इसलिए उस रामायण में ये लिखा गया है कि उनको पुत्र संतान प्राप्त करना चाहिए और पुत्र संतान प्राप्त करने के लिए श्रृंग ऋषि के द्वारा वो पुत्र संतान प्राप्त कराया गया, ऐसा रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो श्रृंग जो था वो ब्राह्मण था, उस समय का जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था वो था, और उसके द्वारा
संतान प्राप्त किया गया था। इसका मतलब है वाल्मीकि जी ने रामायण में ये लिख कर रखा कि दशरथ के घर में जो पुत्र संतान प्राप्त हुई थी वो श्रृंग ऋषि के द्वारा हुई थी, और श्रृंग ऋषि ब्राह्मण थे। तो बायोलॉजिकली जो दशरथ के घर में पुत्र संतान प्राप्त हुए थे वो सारे के सारे संतान जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा हुआ था। इसलिए उनका डीएनए जो दशरथ के घर में पुत्र संतान प्राप्त हुए थे उन लोगों का डीएनए ब्राह्मणों का था। ऐसा रामायण के अंदर जो लिखा हुआ है उसके आधार पर कहा जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो रामायण में लिखा हुआ है वो लिखी हुई बातों का ये अर्थ है, ये बता रहा हूं। ये बात समझना जरूरी है, और उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। इस दृष्टि से राम को ब्राह्मण दिखाया गया है। श्रृंग, दूसरी बात, श्रृंग और शुंग, अगर पुष्यमित्र शुंग है और श्रृंग है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये शब्दों का फर्क जानबूझकर रखा गया है, पर्दा डालने के लिए रखा हुआ है, ताकि दूसरे इस बात को ना समझे मगर ब्राह्मणों को सारी बात समझ में आ जाए, इसलिए रखा गया है। तो श्रृंग और शुंग एक ही है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। इसके लिए ये सारा संदर्भ जानना समझना जरूरी है। जयप्रकाश न्यायकर, बिहार, मुजफ्फरपुर। सर, मेरा सवाल है, जितनी भी पार्टियां हैं सभी किसी न किसी चक्कर में फंसा हुआ है, तो वह ईवीएम पर नहीं बोल सकती, लेकिन ब्राह्मणों की पार्टी ही बोल सकती है। ऐसा क्यों? संविधान के अनुसार जितना पावर ब्राह्मणों का है उतना ही पावर राजद बीएसपी को है, तो फिर वह ईवीएम पर क्यों नहीं बोलते हैं? भ्रष्टाचार में फंसे हुए होने की वजह से उनको बोलने के लिए रोका गया है। अगर बोलेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ये मामला है। सत्येंद्र मूल निवासी, रसूलाबाद, कानपुर देहात से सवाल है सर, समानता और समरसता में क्या अंतर है? समानता, मनुष्य और मनुष्य के बीच में समानता होनी चाहिए। इस संदर्भ में समानता महत्वपूर्ण है, संविधान के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण समानता को मानते नहीं हैं, मानना नहीं चाहते हैं, इसके लिए समरसता का शब्द लाया गया है। दूसरा, ब्राह्मणों का समरसता का एक अर्थ ये भी है कि जो गैर ब्राह्मण है वो गैर ब्राह्मण ब्राह्मणों के उद्देश्य और विचारधारा से समरस हो जाए। समरस होना एक प्रकार से विलीन होना भी है। तो गुलाम बनाने के लिए इस शब्द को लाया गया है, इसे समझना जरूरी है। चंद्रशेखर दास, बहुजन क्रांति मोर्चा, पटना। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में पशु हत्या पर पाबंदी क्यों लगाई थी? क्योंकि वो बाद में बुद्ध के अनुयायी हुए थे और अहिंसा का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया था, इस वजह से उन्होंने लागू किया था। किशोर कुमार गोरडिया, गांव गढ़वाड़ा, कच्छ, गुजरात से। मेरा ये सवाल है कि तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? राज्य और जिले का नाम बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु भारत में ही हुई थी या विदेश में हुई थी? बुद्ध कितने हैं सर, कृपया पूरी जानकारी दीजिए। बुद्ध का मृत्यु आज जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बुद्ध का मृत्यु हुआ है, और महापरिनिर्वाण के स्तर में जो बुद्ध मूर्ति है वो गोरखपुर के आसपास जो एक क्षेत्र है वहाँ पर हुई है। अभी मुझे नाम
कुशीनगर में हुई है, और कुशीनगर जो है गोरखपुर के आसपास है और उत्तर प्रदेश में है, विदेश में नहीं हुई है। इस बात को समझने की जरूरत है। वीके विश्वास विजय, हालिया ब्लॉक मिर्ज़ापुर। सर, मैंने अक्सर देखा है कि कई ऐसे बहुजन समाज के लीडर जो बामसेफ के विचारधारा को सीखते हैं, केडर को सीखते हैं, और फिर वह बामसेफ से निकलकर अलग अपना आंदोलन चलाते। क्या इससे आपको लगता है कि बामसेफ के वैचारिक परिवर्तन में बाधा खड़ा करते हैं? ऐसे नेता बामसेफ संगठन से संतुष्ट नहीं होते या फिर वह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अलग आंदोलन करते हैं। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम उद्देश्य और विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। अगर कोई स्थानिक स्तर पर ऐसा कर रहा है तो वो निश्चित रूप से धोखाधड़ी करने का काम कर रहा है, और लोगों को जागृत करना चाहिए कि स्थानिक स्तर पर काम करने से थोड़ी उद्देश्य पूरा होने वाला है। वो इससे तो केवल समाज का विभाजन होगा, और विभाजन करने वाले लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अशोक मौर्य, हमारे मौर्य लोग खुद को क्षत्रिय घोषित करते रहते हैं, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग इनको शूद्र ही मानते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों का क्या करना चाहिए? जागृत करने का काम लगातार करते रहने की जरूरत है। जितनी ओबीसी जातियां है वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार क्षत्रिय शूद्र है, और इतना ही नहीं, जो ओबीसी में शामिल नहीं है, जो कुछ जातियों को ओबीसी में भी शामिल नहीं किया गया है, ऐसी भी जातियां जो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं है, वो सारी जातियां भी शूद्र है। इसको भी समझना जरूरी है। प्रिंस कोरोटानिया, डियर सर, पंजाब में मेरा की कसूर सॉन्ग गाने पर पंजाबी सिंगर रंजीत बावा पर एफआईआर हुई है। तो जैसा कि आप ब्राह्मणों की पोल स्टेज पर खोलते हैं, सिंगर ने सॉन्ग गाए कर खोल दी, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर होना संवैधानिक होगा या नहीं? अगर वो गीत, लिखा हुआ गीत आप लिखकर हमारे पास भेज दीजिए, उसको पढ़ने के बाद बताएंगे, बगैर पढ़े नहीं बताएंगे। खुशबूदास, सर मैं झारखंड से हूँ, बीए की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि बामसेफ सिर्फ पुरुषों का संगठन है या पुरुष महिला दोनों के लिए है, और ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है या छात्रों के लिए भी है? अगर छात्रों के लिए भी है तो क्या मैं इससे जुड़ सकती हूँ, और इस संगठन में महिला क्या काम करती है वो थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, मगर आंदोलन करने के लिए विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया गया है, और विद्यार्थियों के संगठन में लड़कियां भी विद्यार्थी के तौर पर काम कर सकती है, और उनको समाज को जागृत करने का और जोड़कर आंदोलन को विशाल बनाने का काम करना है। ये ध्यान रख करके काम करना है। आप स्थानिक स्तर पर ढूंढ करके जोड़ सकती हैं। आदित्य प्रकाश वर्मा, बामसेफ से जुड़ा हूँ, बरेली यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है कि बरेली में कार्यरत बामसेफ या उसके ऑफशूट संगठन से जुड़े हुए कुछ प्रचारक समाज में जाकर लोगों से उनकी जाति वार डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या बामसेफ ने या उससे जुड़े किसी भी संगठन ने ऐसा करने की अनुमति दी हुई है? ऐसा करने की कोई अनुमति नहीं दी है। दूसरा, कुछ प्रचारक जो 1 या 2 साल पहले आरएसएस से जुड़े थे, यह बात उन्होंने खुद मंच से कही है कि किस प्रकार बामसेफ के प्रचारक बन गए, जबकि उनका अनुभव और उम्र बहुत कम है। अगर वो प्रचारक बनते हैं तो हमारे उद्देश्य विचारधारा के अनुसार ही उनको काम करना होगा, और अगर कोई गलत करते हैं तो उसकी कंप्लेंट हो सकती है। बरेली और आसपास के जनपदों में कार्यरत नवनियुक्त कम उम्र के पदाधिकारी अत्यधिक घमंडी है। कभी कभी वो संगठन के आदेशों की अवहेलना करते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को संगठन में देर तक रखना उचित नहीं है। सबूतों के साथ सारा का सारा सचिवालय में लिख कर भेजिए, जांच पड़ताल करके कार्रवाई होगी। ऐसी स्थिति में संगठन और मूल्यवासी विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लिखित सबूतों के आधार पर कंप्लेंट करना चाहिए। दिलीप परमार, गांधीनगर गुजरात। पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बंगाल के सुनकर संविधान सभा में गए, मगर तुरंत बाद भारत का पार्टीशन हुआ और गांधी ने
वो चुनाव क्षेत्रों को पाकिस्तान को भेंट कर दिया। तो मेरा सवाल है कि फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कौन सी पार्टी से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे? बाबा साहब अंबेडकर, उनका अपना एक संगठन का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उस संगठन के द्वारा उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव वो सीट बॉम्बे पुणे की सीट खाली हुई थी और वो उनके बैरिस्टर मित्र ही थे जो हाई कोर्ट में वो काम करते थे और उनके जगह पर बाबा साहब आम्बेडकर चुनाव लड़ा, वो उनके मित्र थे। उस जगह पर दूसरे लोगों ने भी उन लोगों को समर्थन दिया था और बाबा साहब आम्बेडकर चुनकर आए थे। दुर्गेश उके, सर जी मेरा प्रश्न है कि भारत के आदिवासियों को एक मंच पर कैसे लाया जा सकता है जिससे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ आदिवासी संस्कृतियों को भी बचाया जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बारे में जानकारी लीजिए, उनके साथ जानकारी लेकर के जुड़िए और राष्ट्रीय स्तर का आदिवासियों का संगठन और आंदोलन निर्माण करने का प्रयास करिए। इसके बाद ये सब साध्य किया जा सकता है। सुशील घाटे, सभी मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय संपत्ति है, वो पूरा बहुजन समाज का धन है, उसका सार्वजनिक करके भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका उपयोग होना चाहिए। विदेशी बैंक से कर्जा लेने से तो ये अच्छा है, ये निश्चित रूप से अच्छा है, मगर ये कौन करेगा? अभी ब्राह्मणों का ही कब्जा है। जब ब्राह्मणों का कब्जा है तो कौन करेगा इसको? ये तो कोई कर नहीं सकता। इसीलिए ये काम हमारे जो लोग हैं, हमारा आंदोलन जब होगा, हमारी आज़ादी होगी, उसके बाद ही हो सकता है। मंसूर अंसारी, गिरिडीह झारखंड पुनः पैक्ट से मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ? जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर नहीं जाता, ये कानूनन चुनकर नहीं जाता, उसी तरह से ओबीसी को ये सिस्टम लागू कर दिया गया। ओबीसी का पार्टी लेवल पर चुनकर जाता है और वो भी रियल रिप्रेजेंटेटिव ब्राह्मणों के द्वारा पार्टी से चुनकर जाता है, तो वो भी रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। और उसी तरह से जो मुसलमान ब्राह्मणों के पार्टियों के द्वारा चुनकर जाते हैं, वो भी मुसलमानों के रियल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनकर नहीं जाते हैं और इसलिए मुसलमानों का बहुत भारी नुकसान होता है। विनोद लोधी, कानपुर उत्तर प्रदेश, हमारा सवाल, लोधी जाति के लोगों को ऋग्वेद के अनुसार अपने को हिंदू मानते हैं, क्या अन्य जाति का भी इसी तरह इतिहास है? ऋग्वेद में हिंदू शब्द ही नहीं है। अगर लोधी ऐसा मानते हैं तो ऋग्वेद ग्रंथ लेकर पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि ऋग्वेद में हिंदू शब्द ही नहीं है। तो ये गुमराह ब्राह्मणों के द्वारा लोधियों को किया जा रहा है, उनको सावधान करिए, जागृत करिए। तो इस तरह से लगभग सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं और कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।